हुए क्यों हो? अरे भाग तो ऐसे रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मैंने तो खुद देखा, वो भूतिया बकरा था। उसने मुझसे पिज्ज़ा छीना और खेतों की तरफ भाग गया। मैं तो कल सुबह ही गांव छोड़कर भाग जाऊंगा। सुबह होते ही गुड्डू ने गांव छोड़ दिया। उस गांव का नाम था भूतगढ़। नाम सुनकर ही लोग कांप जाते थे, लेकिन असली डर वहां के लोगों को भूतिया बकरे से लगता था। ये कोई मामूली बकरा नहीं था। उसके एक आंख में लाल रोशनी चमकती और दूसरी आंख हमेशा बंद रहती। उसके खुरों की आवाज दूर से सुनाई देती, लेकिन जब लोग पलटकर देखते तो वहां कुछ नहीं होता है। पिछले महीने गांव के रामधन चाचा का खेत वीरान पड़ा था। सब्जियां सूख रही थीं। दूध देने वाली भैंसें रात में चिल्ला रही थी। और सबसे अजीब बात, गांव में जब भी कोई पिज्जा मंगवाता, वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। शुरुआत में सबको लगा कि बच्चों की शरारत है। था गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान जोरीलाल बाबा ने कहा, ये वही बकरा है जो 25 साल पहले किसान सूरजपाल का पालतू था। सूरजपाल को बकरा इतना प्यारा था कि उसने उसकी फोटो तक खींची थी। लेकिन एक दिन बकरा मर गया और सूरजपाल ने उसे अपने खेत में ही गाड़ दिया। कुछ ही दिनों में सूरजपाल पागल हो गया। वो चिल्लाता फिरता, मेरा बकरा भूखा है, वो पिज्जा मांगता है। सब लोग उसे पागल समझते रहे। फिर एक रात तू सूरजपाल लापता हो गया और उसके बाद हर महीने की अमावस्या को किसी न किसी का पिज्जा गायब होने लगा। एक रात गांव के 3 नादान लड़के बबलू, पप्पू और चिंटू ने ठानी कि अब इस पिज्जा चोर बकरे को पकड़ना ही होगा। ये बकरा ने तो पूरे गांव को परेशान कर दिया है। रोज रोज पिज्जा चोरी होने लगा है। आज हम इस बकरा को नहीं छोड़ेंगे। आज मैंने पिज्जा मंगवाया और जैसे ही खाने बैठा पिज्जा गायब हो गया। जरूर उस बकरा कहीं काम होगा। क्यों भाइयों, चलो आज इस बकरा को खत्म कर देते हैं। रोज रोज खाने की चीज गायब हो जाता है तो हम लोग क्या खाएंगे? इस बकरे को तो पकड़कर अच्छे से पिटाई करना होगा। उन्होंने खेत के पास एक पिज्जा का टुकड़ा रखकर कैमरा सेट किया। घड़ी में 12 बजते ही कैमरे की स्क्रीन पर कुछ हिला। वो बकरा था, लेकिन वो सिर्फ चल नहीं रहा था, उड़ रहा था। उसने पिज्जा को सीधे निगल गया और फिर कैमरे की तरफ देखा। उसकी लाल आंखें चमकी। कैमरा बंद। अगली सुबह लड़कों को कैमरे के पास एक पिज्जा का डब्बा मिला, लेकिन उसमें इंसानी दांत के निशान थे। रामधन चाचा ने कहा कि अब ये बकरा खेती को नुकसान पहुंचा रहा है। तो हर जगह पिज्जा के टुकड़े और बकरा के खुरों के निशान मिलते। कुछ लोग तो ये भी कहते कि बकरा इंसानी आवाज में बोलता है। गांव वालों ने फैसला किया, अब कोई पिज्जा ऑर्डर नहीं करेगा। लेकिन एक दिन रिंकू, जो कि दिल्ली से गांव आया था, चुपके से अपने मोबाइल से पिज्जा मंगवा बैठा। जैसे ही डिलीवरी बॉय ने दरवाजा खोला, उसके मुंह से चीख निकली, ये तो इंसान नहीं था, ये तो बकरा था। आज भी भूतगढ़ में कोई अगर चीज की खुशबू फैलाता है तो दूर खेतों में एक हल्की सी खुरों की आवाज आती है। एक साया दिखता है जो धीरे धीरे इंसानी आकार लेता जा रहा है। अगर आप कभी भूतगढ़ आए तो पिज्जा साथ न लाएं, बकरा देखे तो भाग जाएं, क्योंकि अब वो भूख सिर्फ चीज की नहीं, इंसानों की भी लगने लगी है।